नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज समास तीसरा शारदा स्तवन दशक पहला देख रहे हैं। श्री राम। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बताई गई है वो हम देखेंगे। आता वंदिन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसूता शब्दमूल वाग देवता महामाया। कि अभी मैं वेद माता शारदा को जो ब्रह्मदेव की पुत्री उसका प्रणाम करता हूँ, जो शब्द का गाभा और अपने वाणी के जो उच्चार है, जो वाणी में वो शब्द लाती है, जो महामाया की भी महामाया, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जे उडती शब्दांकुर वदे वैखरी अपारा, जे शब्दांचे अभ्यंतर उकलून दावे। शब्द का गाभा वैखरी से बाहर लाती है, पूरा उस शब्द का विस्तार करके वो शब्द का उकुलून, यानी ऐसे पूरा वो उसका एक एक शब्द का, जैसे ग्रंथ के हर पन्ने निकलते हैं वैसे उस शब्द का महत्व उसकी सारी क्लेरिफाई करती है। ये योगियांची समाधी, योगी लोगों की जो समाधी है, धारिष्ठांची कृतबुद्धी, यानी जो वीर लोग हैं उनकी वीरता, जे विद्या अविद्या उपाधि तोड़ून टाकी, जो विद्या और अविद्या दोनों को तोड़ काड़ करके उसमें का जो गाभा है वो हमें समझा देती है, वो शारदा माता है। महापुरुषाची भार्या अति संलग्न अवस्था तुर्या जय कीर्ता महत्कार्य प्रवर्तले साधु। जो साधु समाधि के लिए, तुरीय अवस्था के लिए, निर्विकल्प समाधि, उसके भी परे जाने की सोचते हैं, वो जो स्थिति है, वो जो शक्ति है उस स्थिति में लेके जाती है, और जो स्थिति में रहती है अपार, सबसे परे जो स्थिति में रहती है वो शारदा माता है। जे महंतांची शांती, महंत लोगों की जो आत्म शांति, वो भी शारदा माता है। जी ईश्वराची निज भक्ति, ईश्वर की जो मूल शक्ति है वो शारदा है। जे ज्ञानियांची विरक्ति नैराश्य शोभा, जो विरक्त लोग, ज्ञानी जो रहते हैं वो ऐसे नैराश्यता से रहते हैं, यानी वो ऐसे रहते हैं कि ये दुनिया में है या नहीं वो पता नहीं चलता, उनको इंटरेस्ट है कि नहीं वो भी नहीं पता चलता, लेकिन उनको सारी चीज़ें पता रहती है। लेकिन वो जो निराशता है, यानी विरक्ति जो है इम्पॉर्टेंटली, वो भी शारदा माता है। जे अनंत ब्रह्मांडे घडी लीळा विनोदे मोडी, आपण आदिपुरुषी दळी मारून रहे। मीन्स जो अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे निर्माण करती है, अरे हो गया क्या, फिर उसको फेंक भी देते हैं, और वो बड़ी हंसते हंसते सारे ऐसे बच्चे जैसे खेल खेल में कर लेते वैसे वो करती है। लेकिन वो खुद जो है आदिपुरुषी दड़ी मरून है, वो खुद लेकिन अपने आत्मानंद में मग्न रहती है। जे प्रत्यक्ष पाहता आढळे, विचार घेता तरी नाडे, जयचा पार नकळे ब्रह्मादिकांसे। देखने गए तो वो नहीं दिखती, सोचने गए तो वो सोचने में भी नहीं आती, और जो अगर उसका अंत देखा जाए तो वो अपने हाथ में नहीं आ जाती, वो हमें भी नहीं समझती, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो समझ में नहीं आती है। ऐसे सबसे परे जो शारदा माता जो शक्ति है उसको मेरा प्रणाम हो। जे सर्व नाटक अंतरकळा, जाणीव स्फूर्ति निर्मला, जयचिनी स्वानंद सोहळा ज्ञानशक्ति। वही अंतर है कि अपने स्वानंद में ज्ञान शक्ति में और ये सारी चीज़ें चल रही है। लावण्य स्वरूपाची शोभा परब्रह्म सूर्याची प्रभा, जे शब्दी वधोनी उभा संसार नासी। जो सूरज का भी प्रभा है, यानी जो तेजमयता वो वही है, शब्द का अर्थ वही है, पूरा संसार जो खड़ा किया गया है वो भी शारदा माता ही है। मोक्ष श्रिया महामंगा, जो मुक्ति चाहते, मोक्ष चाहते, वो खुद मुक्ति खुद शारदा माता है। ये 17वें जीवन का, जैसे 16 कला जो रहते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या करके ये 15 दिन प्रतिपदा से, ये द्वितीया तृतीया पूर्णिमा और एक अमावस्या, ऐसे 16 कला, तो ये 17वें जीवन का, तो ये 17 चीज़ है कि इसके भी परे कहने का मतलब है। जे सतुल्या सुशीतला लावण्य खाने, कि वो हर सुंदर चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा सुंदर है। जे अव्यक्त पुरुषाची व्यक्ति, जो हम बता नहीं सकते भगवान कह रहे हैं, वो खुद वो है, जो बता नहीं सकते वो खुद शारदा माता है। विस्तार वाढली इच्छा शक्ति, ते कळी काळाची नियंती सद्गुरु कृपा, और सद्गुरु की कृपा भी शारदा माता है। और जो कली और काल, अपनी मृत्यु, इसके ऊपर भी वो अपना नियंत्रण रखती है, वो शारदा माता है।
परमार्थ मार्गीचा विचार निवडून दावी सारा सार। भवसिंधूचा पहला बार पावी शब्द बने कि परमार्थमय मार्ग में चलते समय हम लोग शूरस से धारा, एक तलवार के पत्ते के ऊपर से हम लोग ऐसे धार के ऊपर से, नुकीली धार के ऊपर से हम लोग चलते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, और अच्छे से अच्छे यानी जो सबका भला उस मार्ग के ऊपर हम लोग चलते रहते तलवार कैसे। तो वो सार और असार, अच्छी बुरी चीज़ों का जो ज्ञान देती है भव सिंधु, जो अपना भव सिंधु है उसके परे लेके जाती है। पाओ ये शब्द बड़े, हमने लास्ट टाइम देखा था कि योग है ना, युजो युंजति योग है ना, भगवान से एक रूप होना। भक्ति यानी विभक्त न से अपने भगवान से न ही टूटना, इसको ही भक्ति कहते हैं। तो ऐसा जो ये सारी चीज़ें जो करवा लेती है वो भी भव सिंधु के परे ले जाना, वो भी शारदा माता है, वही लेके जाती है, वही वहाँ के लाके हमें पहुंचा सकती है। ऐसे भुवेश नटिले माया शारदा एकली सिद्धची अंतरी संचली चतुर्विधा प्रकार है। तो चतुर्विधा भक्ति यानी किस तरह से वो हमें वो जैसे भी पहले बार लेके जाना है वो लेके जाती है। तीही वाचा अंतरी आले ते वैखर्या प्रकट केले म्हणून कर्तृत्व जितको आले ते शारदा गुण, कि हम लोग अंतरी से सब जानते हैं और जो भी समझते हैं जानते हैं, बाद में हम वैखरी यानी मुंह से बोलते हैं, तो वो जानना है और मुंह से बोलना है, और जो भी हमारा कर्तृत्व है ये सारी की सारी चीज़ें वो शारदा गुण में, शारदा के कारण ही होता है, उसके शक्ति के कारण। और वही वो शक्ति रहती है जो प्रकट होती है, वो भी शारदा माता रहती है, जो सोच रहे वो भी शारदा माता है, वो सारी चीज़ें शारदा माता है, वो शक्ति अल्टिमेटली यही निकलने वाला। देखना, जे ब्रह्मादिकाचे ज्यांनी हरिहरा जयपासून सृष्टीचना लोकतीने विस्तार जायचा, कि वो सबसे मूल शक्ति वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश के परे, जिसने सृष्टि रचना की है, जो अभी हमने देखा कि सृष्टि निर्माण करती है, नष्ट करती है, वो चलाती भी है, सारी चीज़ वो एक ही शक्ति है। कहने का मतलब जो योगियाचे ध्यान है, योगियों के ध्यान में वही रहती है, उनको ध्यान में रखने वाली भी वही रहती है, उनको ध्यान को बिठाने वाली भी वही रहती है, अपना जीवन चलाने वाली भी वही रहती है। जो साधकाचे चिंतन है, हमारे चिंतन में साधक के जो रहती है वो भी शारदा माता रहती है। जो सिद्धांत से अंतःकरण समाधि रूप है, जो अभी हर किसी का सिद्ध का डेफिनेशन अलग होगा, कि कई लोगों का सिद्ध का मतलब है कि जो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है वगैरह। भगवान यहाँ पे फालतू चीज़ों के लिए बैठा नहीं है, एक ही सेंटेंस में बता रहा हूँ। सिद्धांत से अंतःकरण समाधि, वो अपने आनंद में सब लोग बैठे हुए हैं, और उन कई लोग देह से रहते, कई लोग देह से नहीं रहते, कब चला गया उनको पता भी नहीं चलता, वो अपने मार्ग, अपने समाधि में, अपने इसमें रहते हैं और भगवान में वो रममाण हो जाते हैं। और युजो युंजति योगा यानी भक्त से भगवान जैसे एक रूप हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। ये है यानी सिद्धांत से अंतःकरण शब्द, उनके अंतःकरण में रहते हैं, ठीक है, समाधि रूप है। वो समाधि भी वही है। जी निर्गुणाची ओळखण, ये सारा फॉर्मलेस गॉड है। निर्गुण यानी गुण यानी एखादी मूर्ति या एखादी व्यक्ति, निर्गुण यानी जिसको ये जब मैं कहता हूँ कि मैं हर जगह भगवान देख सकता हूँ, ये निर्गुण परमात्मा है, ठीक है। वो ओळखण, तो वो ये जो समझ में आता है वो सारी शारदा माता की कृपा है। जे अनुभवाची कोण, जे व्यापकपणे संपूर्ण सर्वांगठी, हर घट में राम है, जैसे कई साधु संत कहते हैं, तो हर घट में, हर क्षण में, हर जगह भगवान है। वो सारी जो शक्ति है हमें समझ में आते और दिखती, वो भी शारदा माता है। शास्त्रीय पुराण है, वेद श्रुति, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, जो श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी बुद्धि में रखना, ये सारे जय अखंड जयचे स्तवन करती, नाना रूपी जयचे स्तविति प्राणिमात। हर कोई उसी की प्रार्थना कर रहा है। आपको पता है कि जो भगवान को मानता है वो भगवान को मानता है, जो नहीं मानता है, भगवान है ही नहीं, नास्तिक लोग हैं, वो भी कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हैं कि भाई जैसे इतना पैसे दे तो इतने आम मिलेंगे, इतने पैसे दे तो इतनी सब्जी मिलेगी, लेकिन वो देने के बाद वो मिलता है, वो जो विश्वास है उसके ऊपर का, ये मेरी माता है और ये माता मेरा बुरा नहीं कर सकती, ये जो विश्वास है, वो जो विश्वास है, वो भी शारदा माता है। प्राणी मात्र, प्रत्येक प्राणी, एक वायरस की भी माता रहती है और एक गाय के बछड़ी की भी माता रहती है, हमारा भी माता है। हमारा सब लोगों का माता के ऊपर विश्वास रहता है, वैसे वो जो विश्वास है वो भी शारदा माता है। नाना विद्या काळ सिद्धी, नाना निश्चयाची बुद्धीची सूक्ष्म वस्तूची शुद्धी नेप्ती मात्र,
बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, नाना प्रकार की बुद्धि रहती है, नाना प्रकार की चीज़ें। अगर आज दुनिया में अगर 10 अरब लोग हैं तो 10 अरब लोग अलग 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 प्रकार के रहेंगे। वो भी जिस तरीके से सोचते चलते हैं, वो जो भी है वो शारदा माता की कृपा से और शक्ति से ही चलते हैं, सीधा सीधा। ठीक है। ये सूक्ष्म वस्तुची शुद्धि नेपती मात्र, वो सूक्ष्म के सूक्ष्म जो रहती है वो भी हमें समझ में आती है, वो केवल शारदा माता के मात्र कारण। हे हरिभक्तांची निजभक्ती, अंतर्निष्ठांची अंतरस्थिती, जे जीवन मुक्तांची मुक्ती सायुज्य होतात है, सायुज्य मुक्ति जो रहती है वो शारदा माता के कारण मिलती है, और वो रखती भी उस सायुज्य मुक्ति में। इतना आसान नहीं कि हमारे पास अगर कुछ पैसे आ गए तो अपने पास हरदम के लिए रखना, वो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ठीक है। वैसे ही जो भी ज्ञान है सहज मुक्ति, तो वो अखंड उस ज्ञान में रहना, अखंड उस नामस्मरण में, अखंड उस भाव में रहना, अखंड उसमें शांति में रहना, जीवन मुक्त जैसे है। कई लोग रहते हैं, आपको लगता है कि वो हमारे साथ रहते हैं, थोड़ी देर अपने पास साथ बात करेंगे, उनको सब कुछ बिल्कुल ऐसे बात करेंगे कि वो पूरा उसके बिना उनका चलता नहीं, और बाद में वो मुक्तता से अपना दूसरे काम में लग जाएंगे, दूसरा काम भी पूरा डिवोशन से करेंगे। जीवन मुक्त अंतर्निष्ठांची अंतरस्थिती, की जो अंतर्निष्ठ है, जो भगवान से एक रूप है, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, यानी जो भगवान से अलग नहीं वो उसको भक्त कहते हैं, जो भगवान से एक रूप है उसको योगी भी कहते हैं, युज युंजति। तो ये सारी जो चीज़ें करती है, करवाती है और रखती है, वो शारदा माता है उस स्थिति में। जे अनंत माया वैष्णवी न कड़े नाटक लागो, जे थोड़ा थोड़ा सी कोई जान पड़े। अगर हमने बोल दिया कि हमको सब कुछ समझा, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे जो समझी नहीं है। हमने बोला कि हमको कुछ नहीं समझता, तो हमसे वो बुलवा लेंगे कि जो हमें समझती है। ये अजीब व गरीब, भगवान की लीला बहुत अजीब व गरीब रहती है ना। तो वो अजीब व गरीब चीज़ों के भी परे हैं, कहने का मतलब है। जे जे दृष्टीने देखिले, जे जे शब्द ओळखिले, जे जे मनास भासले, तितके रूप जयसे। जो दिखता है, जो बोल सकते हैं, जो मन में समझ सकते हैं, वो सारी की चीज़ें समझ में आ रही है, समझ के परे, पीछे हुए, आज है, आगे होने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें शारदा माता की शक्ति पे होती है। स्तवन भजन भक्तिभाव माया वाचून नाही ठाव, या वचनाचा अभिप्राय अनुभव जाणती। जिनको ये अनुभव है वही सारी चीज़ें समझ सकते कि भजन क्या है, भक्ति क्या है, महामाया क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों के परे सीधा सीधा शारदा माता। म्हणून थोराने थोर जे ईश्वराचे ईश्वर तैसे माझा नमस्कार, तया तदांशीची आता। कि जो शक्ति की शक्ति, गुरु की गुरु, परमात्मा की परमात्मा, ऐसी जो शक्ति है सबसे परे, उस शारदा माता को मेरा प्रणाम है। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे शारदा स्तवन नाम समास तीसरा। ऐसा दासबोध का गुरु शिष्य का संवाद है। कभी गुरु बोल रहे, कभी शिष्य बोल रहे, कभी शिष्य बोल रहे, कभी, क्योंकि ये ज्ञान तो अनंत है, तो हर समय हर घड़ी अखंड सीखना, बोलना, चालना और डिस्कशन करना, अपने खुद को इवॉल्व करने अखंड चलते रहता है। इसलिए गुरु शिष्य संवाद शारदा स्तवन नाम समास तीसरा ऐसा होता है। ये तीसरा अध्याय समाप्त है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। धन्यवाद।